क्या ये जो जिनकी जानें गई हैं, क्या ये भारत देश के नागरिक नहीं थे? कोई छोटा मोटा धरना भी हो जाए, उसमें किसी को अगर तबीयत भी ख़राब हो जाए तो भी चिंता हो जाती है कि भाई धरने पे तबीयत ख़राब हो गई किसी का धरने। यहाँ पे 500 600 लोगों की जानें चली गई, मगर जिक्र तक नहीं हो रहा। तो इन्होंने अब किसान को, ना किसान की मांग माननी, ना किसान को किसान मानना, ना किसान को इंसान मानना, और उकसाने की कोशिश ये करते हैं। बार बार ऐसी हरकतें इनके मंत्री, मुख्यमंत्री स्वयं, इनके मंत्री, इनके अधिकारी ऐसी भाषा बोलते हैं, ऐसी कार्रवाई करते हैं। जैसे 15-15 किलोमीटर दूर धरने पे यहाँ पे लाठीचार्ज का क्या मतलब था? ऐसी कार्रवाई करते हैं जिससे किसान, ऐसा लगता है कि ये सरकार चाहती है कि किसान को उकसाएं, खुद नाम हमारा ले रहे हैं। मैं ऐसे में किसानों की मैं प्रशंसा करना चाहता हूँ कि इतने बड़े अग्नि परीक्षा दे रहे हैं किसान, इतने लंबे समय के बाद भी शांति और संयम से बैठे हैं। और हम भी बार बार यही अपील करते हैं कि शांति और संयम के ही रास्ते पे सबको, किसानों को रहना चाहिए, क्योंकि उसी में लोग, किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था में वही एक आंदोलन की ताकत होती है। लेकिन सरकार जो ये अपनी उकसाने का काम कर रही है, ये मैं समझता हूँ कि अब जग जाहिर हो चुका है। ये इनकी नीति है, ये इनकी नीयत है। दीपेंद्र जी, अंतिम सवाल है मेरा। एक तरफ तो हरियाणा से हाई पावर डेलीगेशन राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग से मिलता है, 2 दिन के बाद पंजाब में लाठीचार्ज हो जाता है, जहाँ बार बार टाल लेते, क्या कहोगे? देखिए, जो मैंने सारे उसका जवाब दे चुके हैं जी, आप इसके बाद हरियाणा में किस तरह देखते हैं किसानों के विरोध को और सरकार के रुख को? देखिए, सबसे पहले तो हम स्वर्गीय सुशील काजल जी को श्रद्धांजलि देते हैं, उनके परिवार के प्रति हम ढाढ़स बांधते हैं। और जिस बेदर्दी से उनके ऊपर लाठीचार्ज किया गया, जैसे कि आपने खुद सुना, पूरा गांव, पूरा परिवार, पूरा धरना इस बात का गवाह है कि वो जो है लेट गए थे खाट पे, मगर खाट पे लेटने के बावजूद लाठीचार्ज किया गया। इसी को लेकर मानव अधिकार आयोग में गए थे, जो आज जवाब मांगा है डीसी एसपी से इस सरकार ने। तो बड़ा ये बहुत दर्दनाक, इसका दर्द हम सबके दिलों में है। ये जो कार्रवाई करी, जो लाठीचार्ज हुआ, उसका दर्द सबके दिलों में है, क्योंकि शांतिप्रिय तरीके से बैठे थे इस धरने में। 15 किलोमीटर दूर, करनाल से 15 किलोमीटर दूर बैठे थे, जहाँ मुख्यमंत्री जी का प्रोग्राम था। और उसके बाद जो ये एसडीएम हैं, इनकी भाषा कि भाई किसी का सर फूटे बिना कोई ना बचे, और उस भाषा का बचाव मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं, ये कह के कि भाई उनकी कार्रवाई का, उनकी जो कार्रवाई करी गई उन द्वारा, उसका बचाव मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि सख्ती ज़रूरी थी। और आज भी आपने देखा कल कि उन पर कोई कार्रवाई ना करके केवल उनका ट्रांसफ़र मात्र किया गया। ट्रांसफ़र तो रूटीन मैटर है जी। ट्रांसफ़र तो कोई मतलब, कई ट्रांसफ़र कोई पनिशमेंट नहीं है। ट्रांसफ़र तो रिवॉर्ड भी हो सकता है। तो ये ट्रांसफ़र तो किसी अफसर को सज़ा नहीं, कई बार तोहफे के रूप में भी ट्रांसफ़र कोई चीज़ भेजा जा सकता है जी। तो ट्रांसफ़र इज़ नो पनिशमेंट। ये दुख की बात है। इससे ये स्पष्ट हो जाता है, जो हम शुरू से कह रहे थे, कि कहीं ना कहीं सरकार की शय पे ये हुआ है। क्योंकि इस तरीके से 15 किलोमीटर दूर लाठीचार्ज होना, इस बेदर्दी के साथ होना, तो इसमें सरकार की नीयत आज शक के दायरे में, सरकार की शय पे हुआ है। ऐसा लगता है सरकार के दिशा निर्देश से हुआ है। मुख्यमंत्री जी के जो बोल हैं उससे स्पष्ट हो जाता है। जो उनकी कार्रवाई है, कुछ अफसर पे कार्रवाई ना करने की कार्रवाई, उससे ये पूर्णतः ये बात प्रमाणित हो चुकी है। और ऐसा पंजाब में भी हुई है, वहाँ आपकी कांग्रेस ऐसा है कि हरियाणा में 10 महीने से लगातार जो किसानों का पे सरकार द्वारा बल प्रयोग किया जा रहा है, 8 बार लाठीचार्ज, आंसू गैस के गोले दागे जा रहे हैं, वाटर कैनन के बौछारों के निशाने पे किसानों को लेकर जा रहा है। हजारों किसानों पे झूठे मुकदमे, यहाँ तक कि देशद्रोह के मुकदमे हरियाणा में बनाए जाए। ये मानव अधिकारों का खुला देश में सबसे ज़्यादा लाठीचार्ज इस आंदोलन के समय कौन से प्रदेश में हुआ? देश में सबसे ज़्यादा किसानों पे मुकदमे कौन से प्रदेश में दर्ज किए गए? ये आंदोलन आपने बात करी, ये आंदोलन 5 प्रदेशों में व्यापक रूप से है। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, राजस्थान, बाकी प्रदेशों में। मगर इन 5 प्रदेशों में 10 महीने में लगातार अगर बल प्रयोग करके किसान की आवाज़ को कुचलने की कहीं कोशिश हुई है लगातार,
तो हरियाणा में भी, पंजाब से तो चले थे किसान, और दिल्ली में रामलीला ग्राउंड में बैठने चले थे। अलग अलग पार्टी की सरकार है, यूपी में भी अलग पार्टी की सरकार है, लेकिन वहाँ कहीं बल प्रयोग नहीं हुआ। जी। कहाँ हुआ? जब अम्बाला बॉर्डर क्रॉस करके हरियाणा के अंदर आए और यहीं बैरिकेडिंग करके सड़क में पे कीले लगा के यहीं पे अपना सिंगू बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर बिठाने का काम हुआ। 500 किसानों की जो है यहाँ पे जाने गई। और आज क्योंकि हम ऐसी जगह खड़े हैं, हम सरकार से मांग करते हैं कि जिन किसानों की पंजाब के अंदर इस आंदोलन में जिन किसानों की जानें चली गई टिकरी बॉर्डर पे, सिंगू बॉर्डर से 500 से ज़्यादा, लगभग 600 करीब शव पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश अपने अपने के गाँव में लौट चुके हैं। इनके प्रति क्या एक सहानुभूति का शब्द किसी के मुंह से नहीं निकलना चाहिए? क्या ये इस देश के इंसान नहीं थे? क्या सुख दुख में अपने हलके के अंदर, क्योंकि यहाँ से सारे सांसद भाजपा के हैं, हरियाणा में 15 में से 14 भाजपा के, अकेला मैं एकमात्र मैं विपक्ष में हूँ, ऐसी सरकार भाजपा की, इतने विधायक, तो क्या उन लोगों को अपने हलकों में सुख दुख में, वो किसान, इतनी किसानों की मौत हुई है, उनके घर जाके आंसू पोंछने की तो दूर की बात है, किसी ने संसद में या विधानसभा में खड़े होकर सहानुभूति के 2 शब्द भी क्या नहीं कहने चाहिए थे? क्या इंसानियत, क्या भाजपा के सांसद और विधायक बनने के लिए इंसानियत अपनी छोड़नी पड़ती है? ये सरकार जवाब दे। दीपेंद्र जी बात ठीक है। और दूसरी बात, एक जो बात रह गई थी, जो कि भाई पंजाब की, तो मैंने जो शुक्राना बात करी थी, तो इन सभी जो परिवार जिनमें इस आंदोलन के अंदर अपने किसी को खोया है धरना स्थलों पे, पंजाब के अंदर ऐसे परिवारों में